शांति। आज है 19 जून 2026 की बाप दादा के महावाक्य। बाप दादा कहते हैं, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह पूज्य व पुजारी नहीं बनते। तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते, ना तो वो पूज्य बनते हैं ना पुजारी बनते हैं। तो तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने। पिता है हमारे शिव बाबा। हाँ, तो हम उन्हें पूजते नहीं हैं, उनके सामने आरती नहीं गाते हैं ना। तो शिव बाबा हमारे पिता हैं और हम उनकी संतान हैं। तो एक और करीबी रिश्ता है परमात्मा पिता और हम बच्चों का। तो बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे फूल नहीं स्वीकार करता, ना ही तुम्हें संगम पर फूल हार पहनने, तुम्हें भी नहीं पहनने। प्रश्न है, भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं? उत्तर है, जो अभी माता पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। तो माता पिता के जो दिल तख्त को जीतने वाले, दिल को जीत लेते हैं, तो वही फिर भविष्य में तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है, बच्चे माता पिता पर विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर माता पिता से भी आगे जाते हैं। गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। ओम शांति बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों ने गीत सुना। छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, परमात्मा को कहते हैं कि आकाश का सिंहासन छोड़कर हमारे पास चले आओ। तो इस गीत से सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। याद करते हैं, अब भारत बहुत दुखी है, ड्रामानुसार यह सब गीत बने हैं। हाँ, तो ये गीत भी बने हुए हैं, इनमें भी ज्ञान है। दुनिया वाले नहीं जानते, बाप आते हैं पतितों को पावन करने, वाह दुखियों को दुख से लिबरेट कर सुख देने के लिए। बच्चे जान गए हैं वही बाप आया हुआ है, बच्चों को पहचान मिल गई है। सो हम बतलाते हैं, मैं साधारण तन में प्रवेश कर सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान राज सुनाता हूँ। सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है। तो सृष्टि तो वही है, वहीं पर नई बनती है, वहीं पर सतयुग आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर, फिर कलयुग बनता है, फिर संगम युग आता है, फिर पुरानी होने के बाद फिर संगम युग आता है। परमात्मा आत्माओं को उसके आत्मिक स्वरूप की पहचान देते हैं, समझ देते हैं, जागृति करवाते हैं, तो फिर से नई दुनिया की स्थापना होती है। हाँ, तो सृष्टि एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी होती है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जैसे शरीर बचपन में नया होता है फिर पुराना होता है, तो बच्चा जब शरीर धारी होता है, छोटा होता है, तो नया होता है, फिर धीरे धीरे बाल अवस्था को पाता है, फिर यंग होता है, फिर पुराना वृद्ध होता है, बुजुर्ग होता है। यानी शरीर क्या होता है? पुराना होता है। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा ही चेंज करती है, फिर दूसरे शरीर में आती है। तो नया शरीर, पुराना शरीर, दो शरीर तो नहीं कहेंगे, है एक ही, नए से पुराना बनता है। तो वही फिर पुराना बन जाता है। कोई अपनी तस्वीर देखता है बचपन की, तो वो कहाँ चला गया है ना, तो वो ऐसा रूप था, ऐसा उस समय का जो भी काया थी, तो वो कहाँ चली गई, वही फिर पुरानी बन गई, यानी चेंज हो गया। तो वैसे ही दुनिया एक ही है, दुनिया तो एक ही है, लेकिन वो नए से अब पुरानी होती है। तो धीरे धीरे जो जो समय व्यतीत होता है फिर पुरानी होती जाती है। नई कब थी यह फिर कोई बता ना सके।
बाप आकर समझाते हैं, बच्चे जब नई दुनिया थी तो भारत नया था, सतयुग कहा जाता था, वही भारत फिर पुराना बना है, इसकी पुरानी ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, इसको पुराना ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है। न्यू वर्ल्ड से फिर ओल्ड बनी है, फिर उसको नया ज़रूर बनना है। तो नई दुनिया का बच्चों ने साक्षात्कार किया है। अच्छा, उस नई दुनिया के मालिक कौन थे? बरोबर यह लक्ष्मी नारायण थे। आदि सनातन देवी देवता उस दुनिया के मालिक थे। यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। तो वहाँ पर एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो एक ही तो उस दुनिया के मालिक थे आदि सनातन देवी देवता। तो यह बाप बच्चों को समझा रहे हैं। बाप कहते हैं यह निरंतर, अब निरंतर यही याद करो। बाप परम धाम से हमको पढ़ाने, राजयोग सिखाने आए हुए हैं। महिमा सारी उस एक की है, इनकी महिमा कुछ नहीं है। इस समय सब तुच्छ बुद्धि है। तो परमात्मा परम धाम से आते हैं पढ़ाने के लिए, राजयोग सिखाने, हमें अपने सत्य स्वरूप की, सत्य पिता की, सत्य घर की, फिर नई दुनिया की समझ देते हैं, जागृति दिलाते हैं। तो महिमा सारी उस एक परम पिता परमात्मा की है, बाकी किसी की महिमा नहीं है, क्योंकि सभी क्या है इस समय पर तुच्छ बुद्धि है, कुछ नहीं समझते। इसलिए मैं आता हूँ, तब तो गीत भी बनाया हुआ है, सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। तो हर एक का पार्ट अपना अपना है। तो फिर क्या गीत गाते हैं कि छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, यानी ये जानते हैं कि सर्वव्यापी नहीं। अगर सर्वव्यापी होते तो फिर यहीं ढूंढ लेते हैं, फिर आकाश में कहाँ ढूंढ रहे हैं। तब तो बाबा कहते गीत भी बनाया हुआ है कि सर्वव्यापी का ज्ञान तो उड़ जाता है। फिर हर एक का पार्ट अपना अपना है। बाप बार बार कहते हैं दे अभिमान छोड़ तुम आत्म अभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। तो दे का भान, दे का अभिमान छोड़कर आत्म अभिमानी बनो, आत्म स्वरूप में रहो, आत्म स्मृति में रहो कि मैं आत्मा हूँ। और इस शरीर द्वारा, मुख द्वारा, बुद्धि द्वारा, कानों द्वारा, इनके द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो, परंतु याद तो शिव बाबा को करो। तो ब्रह्मा बाबा के द्वारा, क्योंकि उनके मुख का यूज़ किया शिव बाबा ने, तो उनको तो देखते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि याद तो किसको करना है? शिव बाबा को। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। ब्रह्मा बाबा को भी देखते हुए भी नहीं देखना, यानी शिव बाबा को ही याद करना है, शरीरधारी को याद नहीं करना है। भले इनका रूप इन आँखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। तो परमात्मा पिता की तरफ दृष्टि जानी चाहिए। चाहे ब्रह्मा बाबा के द्वारा ज्ञान दे रहे हैं, उनका मुख का यूज़ करते हैं, आँखों द्वारा दृष्टि देते हैं, लेकिन परमात्मा शिव को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को नहीं। उनकी तरफ बाबा कहते बुद्धि नहीं जानी चाहिए, सिर्फ एक शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। तो शिव बाबा ना हो तो इनकी आत्मा, इनका शरीर कोई काम का नहीं। तब थोड़ी कोई सुनेंगे, ना तो वो ज्ञान दे पाएंगे। अविनाशी ज्ञान शिव बाबा ही देते हैं, तो वही उनके शरीर में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं, तब तो उसकी वैल्यू है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो फिर उनके शरीर का कोई काम का नहीं। हमेशा समझो इसमें शिव बाबा हैं, वह इन द्वारा पढ़ाते हैं। तुम्हारा यह टीचर नहीं है, सुप्रीम टीचर वह है। तो शिव ब्रह्मा बाबा को टीचर नहीं समझना, किसको समझना है? शिव बाबा को। शिव बाबा उनके शरीर के द्वारा शिक्षा देते हैं, तो सुप्रीम टीचर वह है। याद उनको करना है, कभी भी जिस्म को याद नहीं करना है।
देह और देह के क्रियाकलापों से तो छूटना है, भूलना है। तो जिस्म को याद नहीं करना, शरीर को याद नहीं करना है, बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। निराकार बिंदु स्वरूप ज्योति स्वरूप बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। अभी 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को और शरीर योग कर बिंदु बनकर बिंदु बाप से योग लगाकर कनेक्शन जोड़कर याद करना है। ओम शांति। बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है। बच्चे याद करते हैं, फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई योग सिखा न सके। बच्चों की बुद्धि में ही वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाता है। वहाँ दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं वह भक्ति मार्ग की बातें हैं। बच्चे याद करते हैं, फिर आकर ज्ञान योग सिखाओ। फिर से आकर ज्ञान योग सिखाओ। परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई राजयोग सिखा ना सके। तो ऐसे आरतियों में प्रेयर्स में गाते हैं कि परमात्मा फिर से आओ, हम आप पर बारी बारी जाएंगे, है ना। तो ज्ञान योग सिखाओ। राजयोग सिखाना, ऐसा कोई राजयोग सिखा ना सके परमात्मा के सिवाय। तो बच्चों की बुद्धि में वही बैठ गीता का ज्ञान सुनाते हैं। फिर यह नॉलेज प्रायलोप हो जाता है। वहाँ दरकार ही नहीं, राजधानी स्थापन हो गई है, सदगति हो जाती है। ज्ञान दिया जाता है दुर्गति से सदगति होने के लिए। तो प्रेयर्स में भी कहते हैं कि हमें दुर्गति से सदगति की तरफ ले चलो, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलो, अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलो। तो बाकी वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। मनुष्य जब तब दान पुण्य आदि जो कुछ करते हैं सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कुछ कोई मिल नहीं सकता। तो बाबा कहते दान पुण्य करते हैं, महिमा करते रहते हैं भक्ति मार्ग में, जप तप करते हैं, स्नान करते हैं, पत्थर डिकरों की पूजा करते हैं, वहाँ पर दिए जलाओ, पानी चलाओ, पानी चढ़ाओ, ये सब करो। तो बाबा कहते वह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। इससे मुझे कोई मिल नहीं सकता। आत्मा के पंख टूट गए हैं, पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे ही आना पड़े। तो 63 जन्मों से यही सब कर्म कांड करते आए, तो क्या फिर परमात्मा को पा लिया? नहीं ना। तब बाबा कहते पारस बुद्धि से पत्थर बुद्धि बन गए। पत्थर से फिर पारस बनाने मुझे ही आना पड़ता है। अपने आप को ही भूल गए, अपने मूल गुणों को भूल गए, परमात्मा का वास्तविक स्वरूप भूल गए। अपने आप को परमात्मा की संतान है ये ऐसा भूल गए। तो बाप कहते हैं आप कितने मनुष्य हैं, सरसों मिसल सारा संसार भरा हुआ है। अब सब खत्म होने वाले हैं, हो जाने हैं। सतयुग में तो इतने मनुष्य होते ही नहीं। तो सतयुग में जो प्रारब्ध पाते हैं सिर्फ वही आते हैं। 9 लाख की संख्या कहा जाता है सतयुग में, वो भी
सतयुग के एंड तक 9 लाख। तो थोड़े ही मनुष्य होते हैं जो प्रारब्ध पाते हैं, जो ऐसी अवस्था, उच्चतम अवस्था को पाते हैं, वही सतयुग में आते हैं, हाईएस्ट कॉन्शियसनेस में। तो नई दुनिया में वैभव बहुत और मनुष्य थोड़े हो गए। तो नई दुनिया में क्योंकि मनुष्य थोड़े होते हैं तो इसलिए वैभव भी बहुत होते हैं, सतो प्रधान होते हैं। आत्मा ही सतो प्रधान में है तो तत्व भी और वैभव भी पूरी संपन्न अवस्था में होती है। यहाँ तो इतने मनुष्य हैं जो खाने के लिए भी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर सृष्टि चक्र की जो भी आत्मा है सब नीचे उतर आती है। तो अभी तो देखो बाबा कहते हैं कि खाने के लिए भी नहीं मिलता, इतने मनुष्य हैं। पुरानी रेतीली ज़मीन है फिर नई हो जाएगी। तो ज़मीन की भी जो क्वालिटी है, जो धरती की क्वालिटी है, जो उपजाऊपन है, वो भी ख़त्म होता जाता है। तो वहाँ है ही एवरीथिंग न्यू। नाम ही कितना मीठा है, हेवन, बहिश्त, देवताओं की दुनिया, अल्लाह का गार्डन। तो पुरानी को तोड़ नई में बैठने की दिल होती है ना। अब है नई दुनिया, स्वर्ग में जाने की बात। इसमें पुराने शरीर की कोई वैल्यू नहीं है। शिव बाबा को तो कोई शरीर है नहीं। बच्चे कहते हैं बाबा को हार पहनाएं, परंतु इनको हार पहनाएंगे तो तुम्हारा बुद्धि योग इसमें चला जाएगा। यानी हार किसको पहनाएंगे? निराकार शिव परमात्मा जो कि है ही बिंदु स्वरूप, ज्योति स्वरूप, इनको तो हार पहना नहीं सकते। तो हार किसको पहनाएंगे? ब्रह्मा बाबा को। तो बाबा कहते हैं फिर बुद्धि होगी इसमें चला जाएगा। तो शिव बाबा कहते हैं हार की दरकार नहीं, तुम ही पूज्य बनते हो, पुजारी भी तुम बनते हो। तो नई दुनिया में ऐसे ये संगम युग की पुरुषार्थ है जो संगम सतयुग में जाकर प्रारब्ध पाते हैं, फिर तुम ही पूज्य बनते हो और फिर द्वापर से अपनी ही पूजा करते हो। यानी पुजारी भी तुम ही बनते हो। सबसे पहले तुम ही पूजा शुरू करते हो, आप ही पूज्य, फिर आप ही पुजारी बन जाते हो। तो अपने ही चित्र की पूजा करने लगते हैं, अपने ही जड़ चित्रों की, अपने ही मूर्तियों की मूर्तियाँ बनाकर। ये सतयुग में रोल प्ले करके गए हैं तो उसी की फिर मूर्तियाँ बना देते हैं द्वापर युग से, फिर उसकी पूजा करने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं मैं ना पूज्य बनता हूँ ना फूल आदि की दरकार है। हाँ, तो बाबा कहते हैं मैं तो पूज्य बनता ही नहीं। वो तो ऐसे तो सदैव ही पूज्य है, परमपिता परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है, स्नेह का सागर, ज्ञान का सागर है। हाँ, तो लेकिन बाबा कहते हैं मैं पूज्य नहीं बनता हूँ, तो इसलिए फूल आदि की कोई दरकार नहीं है। मैं क्यों यह पहनूं, इसलिए अभी फूल माला आदि लेते नहीं हैं। तुम पूज्य बनते हो, फिर जितना चाहिए उतना फूल पहनना। मैं तो तुम बच्चों का मोस्ट बिलवड ऑबिडेंट फादर भी हूँ, टीचर भी हूँ, सर्वेंट भी हूँ। तो बाबा हमें क्या कहते हैं, कितना नज़दीक का रिश्ता बनाते हैं बाबा। और बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा ऑबिडेंट फादर हूँ, जैसा तुम बच्चे कहते हो वैसा ही मैं करता हूँ। ऑबिडेंट फादर हूँ, टीचर हूँ और सर्वेंट भी हूँ। बड़े बड़े रॉयल आदमी जब नीचे सही डालते हैं तो लिखते हैं मिंटो, करेजन आदि, अपने को लॉर्ड कभी नहीं लिखेंगे। यहाँ तो श्री लक्ष्मी नारायण, श्री फलाना एकदम श्री अक्षर डाल देते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं अब इस शरीर को याद नहीं करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो। तो ये शरीरधारी बनते हैं, जब शरीर लेते हैं तभी क्या देहभान शुरू हो जाता है। तो किसी को ये याद नहीं करना पड़ता कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ। तो ऐसा जन्मों से उसको, जब बच्चा छोटा होता है, पैदा होता है, उसको सिखाया जाता है कि तुम्हारा नाम राम है, तुम्हारा ये पिता है, तुम्हारे ये नज़दीकी के जो भी संबंध है ये माता है। हाँ, धीरे 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 करते करते
वो पूरी दुनिया से अवेयर हो जाता है। हाँ, तो 63 जन्मों का उसको संस्कार मिलते रहते हैं। फिर पुनर्जन्म होता है तो वो पुराने संस्कार जो हैं वो फिर इमर्ज हो जाते हैं। तो इस शरीर को याद नहीं करो। बाबा कहते हैं अब इस शरीर को, इस ड्रामा का जो रोल है, इसको भूलना। अपने वास्तविक स्वरूप को याद करो कि मैं आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ। अपने को आत्मा निश्चय करो, बाप को याद करो। इस पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। आत्मा भी जब अपने आप को भूल जाती है, जब शरीर के क्रियाकलापों में फंस जाती है, अपने आप को देह मान लेती है, तो वो भी क्या बन जाती है? पतित आत्मा बन जाती है। मैं मेरा लगाती है। तो ये मेरा गाड़ी, मेरा महल, मेरा बच्चा, मेरा पुत्र, है ना। तो इस तरह से मैं मेरा लगाते हैं तो हिसाब किताब बनता है, तो फिर पतित बनती है। यानी इस दुनिया, पुरानी दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। सोना 9 कैरेट होगा तो जेवर भी 9 कैरेट का ही होगा ना। जैसी आत्मा होगी वैसे ही फिर शरीर होगा। तो 9 कैरेट का है तो उसकी उसी तरह के संस्कार होंगे, उसी तरह के उसके क्रियाकलाप होंगे। तो वो पुण्य आत्मा, पतित आत्मा तो कहा जाता है ना। तो उसके कर्मों के आधार पर ही कहा जाता है, जो शरीर के द्वारा उसने कर्म किए हैं उसके आधार पर फिर आत्मा को डेफिनेशन दी जाती है कि ये पाप आत्मा है, ये पुण्य आत्मा है, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई किलर है। हाँ, तो वो जैसे उसके कर्म होंगे तो उसी अनुसार उसकी आत्मा पर भी उसका लेप होता है। मतलब अगर वो उसमें देह भान में है, देह अभिमान में है, मैं मेरा लगाता है, अपने आप को आत्मा निश्चय नहीं करता है, उसको ये स्मृति नहीं है कि मैं तो आत्मा हूँ, निराकार हूँ, ज्योति स्वरूप है, तो वो फिर पाप आत्मा ही है। तो जैसे 9 कैरेट का होगा तो जेवर भी वैसे ही होगा। तो उसके क्रियाकलाप ऐसे हैं, है ना। तो आत्मा भी पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कही जाती है। सोने में भी खाद पड़ती है। आत्मा को कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। हाँ, तो जैसे सोने में खाद पड़ती है, सोने में मिक्सचैरिटी होती है तो उसकी क्वालिटी डाउन होती है। तो इसी तरह से आत्मा भी अपने कर्मानुसार, बाबा कहते हैं, उसे कभी निर्लेप नहीं समझना चाहिए। निर्लेप उसे तब समझेंगे जब वो मैं मेरा नहीं लगाते हैं, तो वो ड्रामा को ड्रामा के अनुसार समझती है, अपने संस्कारों को चेंज करती है, परमात्मा को अपना मन बुद्धि सौंप देती है। फिर परमात्मा की मन बुद्धि इमर्ज होती है, फिर उसके अनुसार जो कर्म करती है तब वो निर्लेप होती है। नहीं तो वो निर्लेप नहीं होती है जब तक वो शरीर को मान रही है अपना, कि ये शरीर मेरा है, ये देह मेरी है, ये देह के संबंध मेरे हैं, तो फिर वो निर्लेप नहीं है, फिर उसका हिसाब किताब बनता है। तो मैं मेरे से छूटना है। तो यह ज्ञान तुमको अभी है। तो ये ज्ञान भी पूरे कल्प में अभी यहाँ संगम पर ही मिलता है। पूरे कल्प में कभी भी ये ज्ञान ना तो परमात्मा आते हैं ड्रामानुसार, संगम पर ही आते हैं और संगम पर ही ये ज्ञान मिलता है। तो कितना वैल्यूएबल टाइम है, कितना वैल्यूएबल ज्ञान है। तो ये ज्ञान बाबा कहते हैं तुमको अभी है। तुम आधा कल्प 21 जन्म लिए प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। तो एक जन्म के लिए कोई IPS की तैयारी करते हैं, कोई IAS की तैयारी करते हैं बच्चे, ना कितनी मेहनत करते हैं, 14-14 घंटे पढ़ते हैं, अपना वैल्यूएबल टाइम कितना खर्च करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, तब एक कल्प के लिए उनको वो मिलता है। तो बाबा कहते हैं ये तो 21 जन्म के लिए है। 21 जन्म यानी 2500 वर्ष, पूरा सतयुग त्रेता। तो 21 वर्ष, 21 जन्म तो कहने के हैं, फिर उसमें जो पुण्य कर्म और इकट्ठे किए हैं,
है ना। तो फिर आगे के भी जन्म जो धर्म कर्म करके, क्योंकि बुद्धि वैसी श्रेष्ठ होती है, तो फिर और कितने जन्म और सुंदर निकल जाते हैं, तो उसमें भी प्रारब्ध बनती है। तो 21 जन्म के लिए तुम प्रारब्ध पाते हो, तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। ये सिर्फ बाबा क्या मांगते हैं, एक जन्म में भी जब ज्ञान लेते हैं तो आधा जन्म तो निकल जाता है ना। तो उसके बाद से परमात्मा को अपनी इस मन बुद्धि, मन की मत को सौंप देना। मन बुद्धि, मन मना भव, मन बुद्धि को परमात्मा को सौंप दो, समर्पित हो जाओ मन बुद्धि से। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु बच्चे घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि 63 जन्मों से इस देह की और देह भान की, देव अभिमान की, मैं मेरा लगाने की आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए घड़ी घड़ी परमात्मा को भूल जाते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको शिक्षा दे रहे हैं। ब्रह्मा की आत्मा भी याद करती, उनको याद करती है, किनको, परमपिता परमात्मा को। ब्रह्मा विष्णु शंकर है सूक्ष्म वतन वासी। बाप पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं, निर्वाण धाम ऊंचते ऊंच धाम है। सूक्ष्म वतन भी इसी समय पर संगम युग पर ही निर्माण होता है। यहाँ पर आत्माएं अपनी रूहानी यानी नूंद है जिनकी सृष्टि चक्र को रचने की, भी आत्माएं सूक्ष्म वतन वाया सूक्ष्म वतन जाती हैं परम धाम में। सूक्ष्म वतन में उनका हिसाब किताब चुकता होता है, और जो आत्माएं निमित्त हैं बनी हुई, तो इस सृष्टि के नई दुनिया के रचनाकार, तो वो सब सूक्ष्म वतन में अपना रोल प्ले करती हैं अव्यक्त होकर। जैसे कि ब्रह्मा बाबा का कहते हैं, सूक्ष्म अपने शरीर से अव्यक्त पालना देते हैं। और सबसे ऊंच है निर्वाण धाम। एक भगवान को सब भक्त याद करते हैं, परंतु तमो प्रधान बन गए हैं। भूल ठीक कर भीतर सबकी पूजा करते रहते हैं। हम जानते हैं जो कुछ चलता है ड्रामा शूट होता जाता है। ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है, तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। तो ये भी क्या है, ड्रामा है। तो ड्रामा में जैसे कोई चीज़ हो जाती है, तो जैसा शूट हो जाता है, पंछी आ गया तो वो पंछी फिर घड़ी घड़ी आता रहता है, ऐसे ही रिपीट होता रहता है, जब तक कि उसे चेंज ना किया जाए। तो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी है कि ड्रामा में जो शूट हो जाता है फिर वो वैसा ही रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा। तो यह भी ड्रामा का सेकेंड बाय सेकेंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है। यह बना बनाया ड्रामा है। तो यहाँ पर संगम पर ही ये ड्रामा बनता है, बनाया हुआ है, बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो। एक एक सेकेंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला ड्रामा पास होगा, ऐसे नहीं पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है। तो ड्रामा में नूंद है कि पत्ता हिलना, और ये ऐसे कहते हैं कि भगवान की मर्जी से तो पत्ता भी नहीं हिलता। क्या तो भगवान ही हिलाते हैं पत्तों को? नहीं, ऐसे नहीं है कि पत्ता पत्ता भगवान के हुक्म से चलता। ये ड्रामा है, ड्रामा प्रकृति का नियम है, उस अनुसार ड्रामा अनुसार वो सब कुछ होता है। नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है, इनको अच्छी रीति समझना पड़ता है। बाप ही आकर राजयोग सिखलाते हैं और ड्रामा की नॉलेज देते हैं। चित्र भी कितने अच्छे बने हुए हैं। संगम पर घड़ी का कांटा भी लगा हुआ है। तो संगम युग का जो चित्र बना हुआ है उस पर घड़ी बनी हुई है, कांटा लगा हुआ है। सतयुग आता है, फिर त्रेता, फिर कलयुग आता है। तो चारों युगों के बाद फिर संगम युग शुरू होता है। तो कलयुग अंत सतयुग आदि का संगम है। कलयुग में कल्प का अंत है और सतयुग आदि संगम है, का संगम है संगम युग।
सतयुग शुरू होने वाला है, कलयुग का अंत होता है। तो अभी पुरानी दुनिया में अनेक धर्म हैं, नई दुनिया में फिर यह नहीं होंगे। तुम बच्चे हमेशा ऐसे समझो हमको बाप पढ़ाते हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। राजे लोग भी लक्ष्मी नारायण को पूजते हैं, तो उन्हों को पूज्य बनाने वाला मैं हूँ। तो लक्ष्मी नारायण की तो पूजा राजे महाराजा भी करते आए हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं उनको, भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। यानी लक्ष्मी नारायण को सब पूजते हैं, तो राजाएं भी उनकी पूजा करते हैं। तो यानी राजाओं का भी राजा। तो जो पूज्य थे वह अब फिर पुजारी हो गए हैं। तो पुनर्जन्म लेते लेते अपनी कॉन्शियसनेस को खोते जाते हैं, यानी डिप्लीट होती जाती है। हायर कॉन्शियसनेस से फिर लोअर कॉन्शियसनेस में आते जाते हैं, तो फिर पुजारी हो जाते हैं। तुम बच्चे समझ गए हो हम सो पूज्य थे, फिर हम सो पुजारी बने। तो बाबा तो नहीं बनते हैं। तो बाबा तो अविनाशी है, वो शरीरधारी नहीं बनते, तो वो तो नहीं बनते, ना पूज्य ना पुजारी। बाबा ने आज कहा बाबा तो एवर पूज्य ही हैं। तो बाबा कहते हैं ना मैं पुजारी हूँ ना मैं पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं। फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें? तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। तो बाबा कहते मैं भी नहीं करता, तुम भी नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, क्योंकि देवताएं प्रारब्ध पा कर गए हैं। उन्होंने वो उच्चतम अवस्था को अचीव किया है ना। तो उनका हक है। बाबा कहते हैं कि वो क्योंकि पवित्र शरीर में आते हैं, वही हकदार हैं फूलों के। वहाँ स्वर्ग में तो है ही खुशबूदार फूल। फूल होते ही हैं खुशबू के लिए, पहनने के लिए भी होते हैं। बाप कहते हैं अभी तुम बच्चे विष्णु के गले का हार बनते हो। नंबरवार तुमको तख्त पर बैठना है। जिन्होंने जितना कल्प पहले पुरुषार्थ किया आप करते हैं और करने लग पड़ेंगे। नंबरवार तो हैं, तो जिन्होंने कल्प पहले किया था उनकी नूंद है ड्रामानुसार, तो वो अभी भी करने लग पड़ेंगे क्योंकि उनका पार्ट है। तो बाबा कहते हैं नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है नंबरवार तो तुमको तख्त पर बैठना है। नंबरवार ही बैठते हैं, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबरवार तो है। बुद्धि कहती है फलाना बच्चा बहुत सर्विसेबल है, जैसे दुकान में होता है, सीट बनते हैं, भागीदार बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, नीचे वालों को भी लिफ्ट मिलती है। तो यह भी ऐसे ही है। तो तुम बच्चों को भी माता पिता पर जीत पानी है, यानी दिल तख्त नशीन बनना, दिल जीतना है, तो माता पिता पर जीत पानी है। तो वंडर खाते हो माता पिता के आगे कैसे जा सकते हैं? तो बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए, इसलिए कहते हैं अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। तो यहाँ स्थूल दुनिया में भी माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को अपने से भी आगे देखना चाहते हैं। तो बाप तो बच्चों को मेहनत कर लायक बनाते हैं तख्त नशीन बनाने के लिए, इसलिए कहते हैं कि अब हमारे दिल रूपी तख्त पर जीत पहनने से, कि जितना हमारा दिल को जीतेंगे उतना ही भविष्य के तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो जो नर से नारायण बनो। एम ऑब्जेक्ट मुख्य है ही एक। फिर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तो यहाँ पर किंगडम स्थापन हो रही है तो उसमें वैरायटी पद है। तो बाबा कहते हैं तुम्हारे सामने तो एम ऑब्जेक्ट है, तो तुम भविष्य के लिए तख्त नशीन बनेंगे। पुरुषार्थ इतना करो कि नर से नारायण बनो। तुम्हें माया को जीतने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बच्चों आदि को भी भल प्यार से चलाओ, परंतु ट्रस्टी होकर रहो।
भक्ति मार्ग में कहते थे ना, प्रभु यह सब आपका दिया हुआ है, आपकी अमानत आपने ले ली, अच्छा फिर रोने की बात ही नहीं है। तो भक्ति मार्ग में भी ऐसे कहते हैं, समझते हैं कि परमात्मा ने सब कुछ दिया, परमात्मा आपकी अमानत है, आप ले लो। तो बाबा कहते हैं फिर रोने की बात क्या है, रोने की बात ही नहीं। परंतु यह तो है ही रोने की दुनिया। तो यहाँ पर मैं मेरा लगा कर इसीलिए रोते रहते हैं, समझते हैं, ट्रस्टी होकर नहीं रहते हैं, समझते हैं मेरा मेरा मेरा। तो जब मेरा तेरा हो जाता है तो फिर रोने लग जाते हैं। तो मनुष्य कथाएं बहुत सुनाते हैं, मोह जीत राजा की कथा भी सुनाते हैं, फिर कोई दुख फील नहीं होता है। तो यह शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, यह शरीर छोड़, एक शरीर छोड़ जाए दूसरा लिया, तो वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं। कहाँ? सतयुग में। सतयुग में तो एक शरीर ऐसे धारण करते जैसे सर्प में से एक खल छोड़ी दूसरी ले लिया ना। तो ऐसे ही वहाँ पर शरीर छोड़ते समय यही स्मृति रहती है कि अब मैं दूसरे शरीर में, आत्मा को यह स्मृति रहती है कि अब मुझे दूसरा शरीर लेना है, इस जगह जाना, साक्षात्कार होते हैं। तो वहाँ रोने आदि की कोई बात नहीं, बीमारी कोई होती नहीं, एवर हेल्दी निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए। प्रकृति सतो प्रधान है, तो पूरी पांचों तत्व सतो प्रधान है, आत्मा सतो प्रधान है। तो बाहर अंदर बाहर सब सतो प्रधान है। तो वहाँ पर एवर हेल्दी रहते हैं, वहाँ पर कोई बीमारी आदि नहीं होती, निरोगी होते हैं, निरोगी काया रहते हैं 21 जन्म के लिए। तो बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। जो रोग है वो भी क्या है, हिसाब किताब है, कर्मानुसार। जैसे जिसने कर्म किए फिर उसको उसी हिसाब से फिर काया मिलती है, रोग मिलते हैं। तो 21 जन्म के लिए वहाँ पर निरोगी काया, वहाँ हिसाब किताब ही नहीं है, तो इसलिए निरोगी रहते हैं, एवर हेल्दी रहते हैं। बच्चों को सब साक्षात्कार होता है। वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है कि वहाँ पर कैसे कैसे होता है, कैसे वहाँ ड्रेस पहनते हैं, कैसे रस्म रिवाज चलती है। तो वह पार्ट सब बीत गया। तो उस समय इतना पता नहीं था। अब दिन प्रतिदिन तो बच्चों में ताकत बहुत आती जाती है। यह भी सब ड्रामा में नोंदा हुआ है, वंडर है ना। परमपिता परमात्मा का भी कितना भारी पाठ है, खुद बैठ समझाते हैं। भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ में कितना काम करता हूँ। तो बाबा कहते भक्ति मार्ग का भी फल बाबा को ही देना पड़ता है, परमात्मा को ही देना पड़ता है। तो भक्ति मार्ग में भी ऊपर बैठ में कितना काम करता हूँ, नीचे तो कल्प में एक ही बार आता हूँ। बहुत निराकार के पुजारी भी होते हैं, परंतु निराकार परमात्मा कैसे आकर पढ़ाते हैं, यह बात गुम कर दी है। गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है, तो निराकार से प्रीति ही टूट गई है। यह तो परमात्मा ने ही आकर के सहज योग सिखाया और दुनिया को बदला। दुनिया बदलती रहती है, युग फिरते रहते हैं। तो इस ड्रामा के चक्र को अभी तुम समझ गए हो। मनुष्य कुछ नहीं जानते, सतयुग के देवी देवताओं को भी नहीं जानते, सिर्फ देवताओं की निशानियां रह गई हैं। तो बाप समझाते हैं हमेशा ऐसे समझो हम शिव बाबा के हैं, शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमेशा शिक्षा देते हैं। शिव बाबा की याद में फिर बहुत मज़ा आता रहेगा। ऐसा गॉड फादर कौन? वे फादर भी हैं, टीचर भी हैं और सदगुरु भी हैं। कई बार बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो वह ज़रूर कहेंगे हमारा यह फादर टीचर है, परंतु वह फादर गुरु भी हो, ऐसे नहीं होते हैं। हाँ, टीचर हो सकता है, फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। तो फादर गुरु भी हो, ऐसे नहीं होते हैं।
बाबा कहते हैं हाँ टीचर हो सकता है, तो फादर को गुरु कभी नहीं कहेंगे। इनका बाबा का फादर टीचर भी था और पढ़ाते थे। वह है हद का फादर टीचर, यह है बेहद का फादर टीचर। तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य। तो परमात्मा पिता जो 63 जन्मों से जिन्हें पुकार रहे थे, जिन्हें भक्ति कर रहे थे, सुबह शाम पुकारते थे, हाँ तो वो हमें पढ़ाते हैं, वो फादर टीचर। तो हम बाबा कहते तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो, तो ये भी कितने सौभाग्य की बात है, अहो सौभाग्य। तो जिन्हें इतने जन्मों से पुकार रहे थे वो अब हमें आकर टीचर बन के पढ़ाते हैं। तो गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है, तो कितना मीठा बाबा है। मीठी चीज़ को याद किया जाता है ना, जैसे आशिक माशूक को प्यार होता है प्यार होता है, तो उनका विकार के लिए प्यार नहीं होता है, बस एक दो को देखते रहते हैं। जैसे लैला मजनू की बात है, तो रूहों का प्यार होता है, उनका विकार के लिए नहीं होता, तो बस एक दो को देखते रहते हैं। तुम्हारा फिर है आत्माओं का और परमात्मा के साथ योग। आत्मा कहती है बाबा कितना ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है, तो इस पतित दुनिया पतित शरीर में आकर हमको कितना ऊंच बनाते हैं। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। सेकंड में मतलब मनुष्य को देवता किए, तो जैसे ही समझ आए तो वो दे, तो 1 सेकंड में मतलब बादशाही मिल गई है। तो मनुष्य से देवता किए करत न लागे वार, यानी उसको 1 सेकंड लगा, टाइम ज़्यादा नहीं लगा। तो सेकंड में वैकुंठ में जाते हैं, सेकंड में मनुष्य से देवता बन पड़ते हैं। तो यह है एम ऑब्जेक्ट। उसके लिए फिर पढ़ाई करनी चाहिए। हाँ, तो निश्चय हो गया तो पढ़ाई करेगी आत्मा। गुरु नानक ने भी कहा है ना, मूत पलिती कपड़े धोए, लक्ष्य सौ पहना। तो शरीर जो आत्मा है वो पतित हो गई है, मलिन हो गई है, तो उससे फिर परमात्मा को याद करके, जैसे मूत पलिती कपड़ धोए, वैसे ही परमात्मा का याद से आत्मा को स्वच्छ करते हैं। लक्ष्य सोप है ना, बाबा कहते हैं ना, मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र, तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो बाबा अपने आप को धोबी कहते हैं कि मैं तुम्हारे वस्त्र यानी तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे शरीर को कितना शुद्ध बनाता हूँ। तो इनको दादा को कभी याद नहीं करना है, यानी ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करना है। ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो। इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आँखों से यह ब्रह्मा का रथ देखने में आता है, परंतु तुम याद शिव बाबा को करो। शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। तो कौन करते हैं? गुप्त है, परमपिता परमात्मा निराकार शिव, वो बनाते हैं हमें कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। दाना के लिए मुख्य सार में नंबर 1 बाबा ने कहा, बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है। तो बाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है। परिवार में ट्रस्टी होकर, मेरा कुछ नहीं है, परिवार में ट्रस्टी होकर चलना है। जो कुछ है परमपिता परमात्मा का, मैं ट्रस्टी आत्मा। प्यार से सबको चलाना है, मोह जीत बनना है।
मोह को जीतने वाला बनना है। नंबर 2, बाबा ने कहा योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। योग बल से जितना जितना परमात्मा से योग लगाते हैं, यानी कनेक्शन जोड़ते हैं, याद करते हैं परमात्मा को, उसको हमको आत्मा समझ परमात्मा के कनेक्शन में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं, तो उतना बल जमा होता है। तो योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए भी याद एक बाप को करना है। तो बुद्धि जहाँ पे रहेगी है ना, तो वही दिखाई देता है। ये इन आँखों से जो कुछ दिख रहा है स्थूल दुनिया में, वो सब विनाश को पाने वाला। तो इससे इन आँखों से यहाँ नहीं, स्मृति कहाँ रहे, परमात्मा की तरफ एक बाप को याद करना है। यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। यहाँ पर फूल स्वीकार नहीं करना है, परमात्मा ज्ञान दे रहे हैं, करण करावनहार परमात्मा है। फूल स्वीकार नहीं करना है, बल्कि क्या बनना है, खुशबूदार फूल स्वयं बनना है। आज का वरदान है, वरदानी हाथ परमात्मा का अपने सिर पर अनुभव करेंगे। परमात्मा भुजात्मा को ही वरदान दे रहे हैं। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। यहाँ पर क्या मिलेगा, फल की इच्छा न कर कर्म कर, है ना, कहते हैं, गीता का श्लोक है। तो इसी तरह से प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, प्रारब्ध क्या मिलेगा, क्या बनेंगे, क्या होगा, ऐसी इच्छा भी ना हो। इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छा मात्रम अविद्या, पता भी ना हो इच्छा होती क्या। प्रारब्ध की इच्छा को त्याग, अच्छा पुरुषार्थ करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। तो ये समय है, पूरे कल्प में एक ही समय आता है। हाँ, तो यहाँ पर पुरुषार्थ करना है सिर्फ, श्रेष्ठ पुरुषार्थी भाव। जी बाबा। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थी उन्हें कहा जाता है जो पुरुषार्थ की प्रारब्ध को भोगने की इच्छा नहीं रखते। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है। लोभ आ गया, मोह आ गया, स्वार्थ आ गया कि मुझे ऐसा मिलेगा तब मैं ऐसा कर रहा हूँ ना। सिर्फ पुरुषार्थ, मैं उस परमात्मा के संतान होने में तो इंटरेस्ट हूँ, मुझे करना ही है, पुरुषार्थ करना है। क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इससे भी उपरांत कोई आसक्ति नहीं। जहाँ इच्छा है वहाँ स्वच्छता खत्म हो जाती है और सोचने वाला बन जाते हैं। मुझे ऐसा मिलेगा तो मैं करूँगा, है ना, तो फिर वो बात आ जाती है। तो इसलिए सोचने वाले बन जाते हैं। तो हमें क्या बनना है, असोचता अभोक्ता। तो यहाँ भी प्रारब्ध भोगने की इच्छा रखते हैं, वह अपने भविष्य कमाई जमा होने में भी कमी कर देते हैं, कच्चा फल खा लेते हैं। पुरुषार्थ कर रहे हैं लेकिन उसमें फिर प्रारब्ध की भी इच्छा रहती है कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे ये मिलेगा। तो जहाँ पर भोगने की इच्छा फिर आ गई तो फिर क्या बन गए, सोचने वाले बन गए। तो यहाँ की कमाई, भविष्य की कमाई में फिर जमा होने में कमियाँ कर देते हैं। इसलिए इच्छा के बजाय अच्छा शब्द याद रखो। तो निस्वार्थ, अनिच्छा, कोई भी इच्छा ना हो। श्रेष्ठ पुरुषार्थी सदा फ्लोलेस बनने का पुरुषार्थ करते हैं, किसी भी बात में फेल नहीं होते। तो हमें फ्लोलेस बनना है, किसी भी बात में फेल नहीं होना। स्लोगन दिया है, साधन कमल पुष्प बनकर यूज़ करो, क्योंकि ये आपके कर्मयोग का फल है। तो जो भी साधन मिले कमल पुष्प बनकर उसको यूज़ करो, क्योंकि ये आपके कर्मयोग का फल है। ओम शांति। आज के ये अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपने नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। सर्वस्व त्यागी बच्चों में मुख्य सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। तो जिन्हें कहेंगे सर्वस्व त्यागी, सब कुछ त्याग दिया, तो उनमें क्या गुण होंगे, सरलता और सहनशीलता का गुण अवश्य होगा। वो सरल भी होंगे और सहनशील भी होंगे।
तो ऐसे बच्चे स्वयं हर्षित रहते हैं और स्वर को भी आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो मेन बात है सरल होना। अगर सरलता नहीं है तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो जैसे साकार रूप में देखा, जितना ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव। जो जितना नॉलेजफुल होगा, जिसको जितनी नॉलेज होगी वो उतना ही सरल होगा। तो पेड़, एक स्थूल दुनिया का भी एग्जाम्पल देते हैं कि जो पेड़ जितना लदा हुआ होता है तो वो उतना ही नीचे की ओर झुका हुआ होता है। हाँ, तो जिसको फल ही नहीं लगते वो क्या होता है, ठूंठ होता है, अकड़ा हुआ होता है। तो जो जितना सरल होगा और जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही सरल होगा, उसका स्वभाव सरल होगा। क्यों क्या में नहीं आएगा वो। तो क्यों क्या कौन करते हैं, जिनको नॉलेज में अभी कमी है। तो जो जितना नॉलेजफुल होगा उतना ही उसका स्वभाव भी क्या होगा, सरल होगा। बुजुर्ग का बुजुर्ग, बचपन का बचपन। जैसे जो सामने आए वो वैसे ही मोल्ड हो जाते हैं। बुजुर्ग आया तो बुजुर्ग की हामी भरने, बच्चा बात कर रहा है तो बचपन की तरह उसको उसी की तरह बन जाओ। तो बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन, ये होता है सरलता का गुण, सरल स्वभाव। तो आज अपने में सारा दिन अपने ये इन गुणों का चेकिंग करनी है कि क्या मैं आत्मा इतनी सरल सहनशील बनी हूँ। हाँ, तो क्या सरल स्वभाव है मेरा। तो जो सरल स्वभाव के होते हैं वह स्वयं हर्षित रहते हैं और स्वर को आकर्षित करते हैं। वे एक दो के स्नेही बन जाते हैं। अगर सरलता नहीं है तो स्नेह भी नहीं हो सकता। तो स्नेह है तो ये उसकी निशानी है कि जो सरल होगा वो स्नेही भी होगा, और जो जितना नॉलेजफुल होगा उसका स्वभाव भी सरल होगा। बुजुर्ग का बुजुर्ग और बचपन का बचपन। तो आज अपने आप की चेकिंग करनी है। आज का सोमान रखेंगे, मैं माता पिता की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं माता पिता की दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।